महावती जी कहती हैं, साथी जी जागिए, सुन के सवद आखिर, सकल औध अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर। अरे दौड़ मिलिए धनी निज घर। महामती जी समझाती हैं कि हे मेरे लाडले सुंदर साथ, हे मेरी संगी आत्माओं, तुम इन आखिरी के शब्दों को आत्मसात कर लो और प्रियतम परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला की पहचान करके उनमें खो जाओ। ब्रह्मवाणी के इन वचनों को आखिर के शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिव्य ब्रह्मवाणी ना कभी आई थी और ना कभी आने वाली है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए ही यह ब्रह्मवाणी आई है। प्रियतम परब्रह्म ने हमें अपने घर की सुध देने के लिए यह वाणी अवतरित की है। ना तो ब्रह्म सृष्टियां अब कभी इस संसार में आएंगी और ना ही यह ब्रह्मवाणी आएगी। इस ब्रह्मवाणी को आखिरी वाणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वाणी को सुनकर आत्मसात करके जीवात्मा अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, इसलिए उसका इस संसार में फिर दोबारा आना नहीं होता। इसलिए महामती जी कहते हैं, ब्रह्मवाणी को सुनकर हे सुंदर साथ जी आप जागृत हो जाइए और अपने हृदय में इश्क, ईमान, शुक्र, कृतज्ञता, गरीबी अर्थात विनम्रता और संतोष आदि हथियारों को धारण कर परम धाम में जागृत हो जाइए और अपने प्रियतम परब्रह्म, अपने आत्मा के स्वामी, अपने जीवन के आधार, सर्वस्व प्राणेश्वर से अखंड मिलन कर लीजिए। ऐसी महामती जी सभी सुंदर साथ के लिए कह रही हैं। महामती जी आगे कहते हैं, धनी के कहलाए में कहे तुमको चार सवद, किन ज्यादा किन कम लिए, किन करे डारे रद। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तुम्हारी आत्मा को जागृत करने के लिए, तुम्हारी नजर को माया से हटाने के लिए ही तो धाम धनी ने मेरे तन के द्वारा यह चार वचन प्रकट किए, अर्थात कुलजम स्वरूप वाणी का अवतरण कराया। वे कहते हैं, इस ब्रह्मवाणी के वचनों को तो किसी ने बहुत ज्यादा ग्रहण किया और किसी ने कुछ कम ग्रहण किया और किसी ने तो रद्द ही कर दिया, अर्थात वे इन वचनों को मानने के लिए ही तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। महामती जी समझाते हैं, एकमात्र ब्रह्म सृष्टि, एकमात्र उस अल्लाह, उस प्रियतम परब्रह्म की खासल खास रूह इस इल्मे लदुन्नी, इस तारतम ज्ञान पर पूर्ण ईमान लाएगी और पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगी। यह ताकत ना किसी की है, ना कभी थी और ना कभी हो पाएगी। और जीव सृष्टि कुछ कुछ ईमान लाएगी लेकिन पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके पास विरह का धन नहीं है। और इसके विपरीत जीव सृष्टि तो पूर्ण रूप से नकार देगी, उसे इस ब्रह्मवाणी के एक वचन पर भी ईमान नहीं आएगा और वह हम ब्रह्म सृष्टियों को, हम खासल खास रूहों को ही पागल समझ लेगी। महामती जी कहते हैं कि कुछ ऐसे बदनसीब जीव सृष्टि, वे तो किसी भी प्रकार से इस ब्रह्मवाणी पर ईमान नहीं ला सकते। वे आगे कहते हैं, किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हार, साथ जियो बाजी मैंने, कोई जीत्या बेसुमार। महामती जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यह जागनी का ब्रह्मांड
एक प्रकार की बाजी है, एक प्रकार का खेल है। इस ब्रह्मांड में माया से कदम कदम पर सभी सुंदर साथ का युद्ध होना है। कोई सुंदर साथ तो इस बाजी को जीत लेगा और कोई सुंदर साथ इस बाजी से हारता रहेगा। और वे कहते हैं कोई सुंदर साथ तो मृत्यु के समय शरीर छोड़कर हाथ पटकते रह जाएगा। और इस प्रकार इस खेल में किसी ने सीमा से भी अधिक विजय प्राप्त की और किसी सुंदर साथ ने हर पल माया से हारते भी रहे। महामती जी आगे कहती हैं, अब तो समय आए पहुंचिया, मेरे तो लेना सिर, धनिये बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरूं क्यों कर। महामती जी कहते हैं, अब श्री मुखवाणी के वचनों को सुधार करने का सुनहरा अवसर आ गया है। धामधनी ने मेरे ही तन से यह ब्रह्मवाणी का अवतरण कराया, अर्थात मुझे ही जागनी लीला में सिरदार समझा और मुझे ही सभी सुंदर साथ को जगाने का उत्तरदायित्व धामधनी ने मेरे सिर सौंप दिया। वे कहते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में अब इस ब्रह्मवाणी से मुख नहीं फेरूंगा और किसी भी स्थिति में अपनी संगी रूहों को पीछे नहीं छोड़ूंगा, अर्थात उन्हें जागृत करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। महामती जी आगे कहते हैं, कोई सिरे लयो तो लीजियो, धनिये कहलाए साथ कारण, ना तो मेरे सिर जरूर है यही शब्द बल बतन। महामती जी कहते हैं, धामधनी की मेहर से यह ब्रह्मवाणी हम सभी मोमिनों के लिए उतरी है। हम सभी मोमिनों खासल खास बंदों की खातिर यह बख्शीश, यह ब्रह्मवाणी हमें जागृत करने के लिए ही तो इस संसार में आई है। महामती जी कहते हैं, इसलिए इस वाणी को जो आत्मसात करता है, जो अपने हृदय में बसाता है, वह तो बहुत ही अच्छा कार्य करता है और वह एक दिन जागृत जरूर हो जाएगा। महामती जी कहते हैं कि यह परम पुनीत कार्य करना चाहिए, अन्यथा मैं तो अवश्य ही इस वाणी को अपने दिल और आचरण में बसाऊंगा। ब्रह्मवाणी के शब्द ही तो परम धाम की शक्ति है। एकमात्र इन्हीं शब्दों को तो जागृत कहा गया है। इस अज्ञानमय संसार में श्री मुखवाणी के शब्दों से ही हृदय पटल पर परम धाम का दृश्य अंकित हो सकता है। उस परम धाम, उस अरसे अजीम की लज्जत को ले सकती है। एकमात्र यही उपाय है कि ब्रह्मवाणी के जागृत शब्दों को सुनिए और सत्य शब्दों को सुनकर सत्य स्वरूप परमात्मा और सत्य के धाम, परम धाम, चौथे आसमान में जागृत हो जाइए और इस माया के दुख से, इस माया के प्रपंच से सदा भिन्न रहिए, अर्थात अलग हो जाइए। उस परम धाम, उस अरसे अजीम में सुरता लगाने से ही इस नश्वर संसार के दुखों से बचा जा सकता है और प्रियतम परब्रह्म के नूरी मुखड़े को इसी काल माया के ब्रह्मांड में, इसी नश्वर संसार में ब्रह्मात्मा देख सकती है और उस परम धाम की सुखों की लज्जत वह इसी संसार में आत्मदृष्टि के द्वारा ले सकती है। महामती जी आगे कहते हैं, एनी के मैं जानत हूँ, करी है तुम पहचान, तुम में बिरला कोई पीछे पड़े, आखिर लोगे सिर निदान। वे सभी ब्रह्म सृष्टियों से कह रहे हैं कि मुझे इस बात का विश्वास है कि जो धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी वह प्रियतम परब्रह्म पर
सर्वस्व निछावर कर देगी और धामधनी के वचनों पर पूर्ण ईमान लाएगी। और कोई विरली ही होगी जो इन धामधनी के वचनों से पीछे हटेगी, लेकिन वह जागृत होने के लिए धामधनी की इन वचनों की शरण एक दिन जरूर लेगी। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि धामधनी की अंगना कब तक ब्रह्मवाणी के वचनों से बची रहेगी। एक ना एक दिन तो उसे ब्रह्मवाणी से जागृत होना ही है। महामती जी आगे कहते हैं, मेरे तो आगू होवना धनिए दिया सिर भार, समझ सको तो समझियो कर आत्म अंतर विचार। महामती जी कहते हैं, सभी अंगनाओं की जागृति का उत्तरदायित्व धामधनी ने मुझे सौंप दिया, अर्थात सभी ब्रह्म सृष्टियों में मुझ इंद्रावती को सरदार सखी घोषित कर दिया और सबकी जिम्मेवारी मुझ पर ही छोड़ दी। वे कहते हैं, इसलिए मुझे तो अग्रणी होना ही पड़ेगा। हे साथ जी, आप अपनी अंतरात्मा से विचार कीजिए और अपने प्रियतम के इश्क को याद कीजिए और धामधनी के उस नूरी मुखारविंद को याद कीजिए, अपनी परात्म को याद कीजिए और अपने 25 पक्ष वाले निज घर को याद कीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि परम धाम ही तुम्हारा निज घर है और तुम्हें वहीं जागृत होना है और इस बात से तुम संशय रहित हो जाओ। महामती जी कहते हैं, अब मैं दिल बिचारियां लिया न सिर सवद, तो झूठी देह लग रही जो बांधी माहे हद। महामती जी समझाती हैं, मैंने अपने दिल में विचार किया है कि मैंने जो अब तक श्री मुखवाणी के वचनों को यथार्थ रूप से अपने जीवन में उतारा ही नहीं, यही कारण है कि मेरी आत्मा इस नश्वर जगत के झूठे तन के बंधन में पड़ी रही। महामती जी कहते हैं कि मैंने श्री मुखवाणी के वचनों को अपने जीवन में यथार्थ रूप से नहीं उतारा। यदि उतार लिया होता तो यह मनुष्य तन एक क्षण में ही छूट जाता और मैं प्रियतम से अंगीकार हो जाती। सुंदर साथ जी, यह महामती जी की महाबुद्धिमत्ता है, इसीलिए तो उन्हें महामती जी कहते हैं। उनके हृदय में यह पश्चाताप बना ही रहता है कि प्रियतम के विषय में मैंने जानकर उनकी पूर्ण पहचान कर इस नश्वर शरीर को क्यों रखा हुआ है, लेकिन उनका शरीर तो हुक्म से बंधा था। सभी ब्रह्मात्माओं की जागने का उत्तरदायित्व इंद्रावती जी को धामधनी ने दे दिया था, इसलिए उनका शरीर भी इस नश्वर संसार में बना हुआ था। यदि ऐसा नहीं होता तो वे एक क्षण की देरी किए बिना अपने इस नश्वर तन को त्याग देती। सुंदर साथ जी, वैसे यह सिखापन हम सभी सुंदर साथ के लिए है कि हमें उस प्रियतम पर ब्रह्म की श्रीमुख वाणी के द्वारा पूर्ण पहचान हो भी जाती है, लेकिन माया मोह अहंकार हमारा कुछ छूटता नहीं है और हम प्रियतम पर सर्वस्व निछावर नहीं हो पाते हैं। इसलिए महामती जी कहते हैं कि हद के छूटे शरीर से बंधे रहने का तात्पर्य है शरीर के सुखों को ही सब कुछ समझकर उनके पीछे भागते रहना और सुखों की तृष्णाओं में सारा जीवन निकाल देना। यही तो अज्ञानता है, यही तो भ्रम है। इसलिए महामती जी कहती हैं कि श्रीमुख वाणी के वचनों से सभी सुंदर साथ को जागृत हो जाना चाहिए। महामती जी सभी ब्रह्म सृष्टियों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे ब्रह्म सृष्टियों, हे उस प्रियतम पर ब्रह्म के अभिन्न अंग, हे सुंदर साथ, आज नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे। यह सुनहरा अवसर, यह 28वां कलयुग और यह आखिरी का समय तुम गवाते जा रहे हो। वे कहते हैं कौल फैल का समय गया,
अब तो हाल का समय आया, अर्थात अब तो कथनी और करनी को छोड़कर परम धाम की रहनी में हे सुंदर साथ सभी उतर जाओ। महामती जी आगे कहते हैं, एक शब्द जो जागृत अंतर्यात्म चुभाए, तो ये देह छूटी सुपन की तबही रे वे उड़ा। महामती जी कहते हैं कि इस श्रीमुख वाणी, इस कुलजम स्वरूप का एक शब्द भी ब्रह्मात्माओं के धाम हृदय में प्रवेश कर जाए तो स्वप्न अर्थात झूठ, इस नश्वर संसार का मोह माया अहंकार सभी निर्थक हो जाता है और सभी छूट जाते हैं। ब्रह्मवाणी के एक वचन से ही ब्रह्म सृष्टि जागृत हो जाती है। यही ब्रह्म सृष्टि की महिमा है, यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। वह अपने प्रियतम पर ब्रह्म पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहती है, क्योंकि वह बचपन से ही वह तो संसार के कर्म कांड, संसार के रीति रिवाजों से उसका दिल ही नहीं भरता। उसकी खोज तो अपने प्रियतम पर ब्रह्म को पाने की सदा से ही रही है। महामती जी आगे कहती हैं, आगो जागृत बचन के क्यों रहे देह सुपन, मोहे अचरज आगू सांच के देह छूटी राखी किन। महामती जी कहती हैं, ब्रह्मवाणी के जागृत वचनों का बोध प्राप्त हो जाने पर भला यह सपने का शरीर कैसे रह सकता है। मुझे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि उस शाश्वत सत्य की पूर्ण पहचान हो जाने के बाद भी यह शरीर बना हुआ है और अब तक अपने झूठे तन को मैं रखे हुए हूँ। वे कहते हैं, किंतु मैं कैसे रख पा रहा हूँ, यह तो मेरे प्रियतम की ही मर्जी है, उसके ही हुक्म से यह शरीर बना है। क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के जीवन की डोर तो प्रियतम पर ब्रह्म के हाथों में है। उन मोमिनों के खेल का निर्माण प्रियतम पर ब्रह्म के हुक्म अर्थात उनके ही निर्देशन से होता है। महामती जी आगे कहती हैं, सोई हुक्म आए पहुंचिया, जो करी थी सरत शब्द भी सिर पर लिए, आया बतन वल जागृत। महामती जी कहती हैं, धामधनी ने जो वायदा किया था उनके अनुसार उनका हुक्म भी आ गया। हमने श्री मुखवाणी के वचनों को भी आत्मसात किया। अब हमारे दिल में जागृत बुद्धि के ज्ञान की शक्ति भी विराजमान हो गई। सुंदर साथ जी महामती जी यही समझाते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में जिनके आने की बात कही गई है वे प्रियतम परब्रह्म, वे श्री प्राणनाथ जी के रूप में, इमाम मेहंदी के स्वरूप में, वे इस 28वें कलयुग में अर्थात 11वीं शताब्दी में प्रकट हो गए हैं और अपना इल्म देकर सब विद वतन सहित इस नश्वर संसार में जाहिर हो रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियां तो जागृत हो ही जाएंगी और जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि भी लाभ ले सकती हैं उन प्रियतम पर ब्रह्म के विषय में, जो वेद नेति नेति कहते हैं, जो ऋषि मुनि अगम कहकर निगम कह देते हैं। ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी जिनका ठौर नहीं जान पाए, जिनके धाम स्वरूप लीला का ज्ञान नहीं कर पाए, ऐसे प्रियतम परब्रह्म इस नश्वर संसार में प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हुए हैं। अतः सभी को इस श्रीमुख वाणी पर ईमान लाना चाहिए और अपने जीव का उद्धार करना चाहिए। भविष्य पुराण, माहेश्वर तंत्र, भविष्य दीप का बुद्ध गीता आदि में प्रियतम परब्रह्म के आने के निशान हैं और कुरान में भी प्रियतम परब्रह्म
अर्थात इमाम मेहंदी के आने के निशान हैं। जब हजरत मोहम्मद साहब से उनके ही यारों ने पूछा कि हे हजरत, ये तो बताइए वह अल्लाह ताला इमाम मेहंदी के रूप में कब आएगा? तब वे कहते हैं कि खुदा कल को ही आवेगा और अपनी जमात के साथ ही आवेगा और सभी को वह इल्म देगा, अर्थात इल्म लदुन्नी से अपना इल्म देगा। और खुदा कल को आवेगा, अर्थात खुदा का एक दिन दुनिया के 1000 दिन के बराबर होता है और खुदा की एक रात्रि दुनिया के 100 दिन बराबर होती है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि 11वीं शताब्दी में ही वह इमाम मेहंदी के रूप में प्रकट होगा और वह पर्दे में आएगा, अर्थात वह हिंदू तन का पर्दा ओढ़कर आएगा। इसे सभी मोमिनों को समझना होगा। इन साक्ष्यों के अनुसार, इन ग्रंथों के अनुसार सभी मोमिनों को साक्षी पर दृढ़ होकर उन प्रियतम परब्रह्म की पहचान करनी होगी, क्योंकि यह साक्षियाँ प्रियतम परब्रह्म ने मोमिनों को दृढ़ करने के लिए या मोमिनों को जागृत करने के लिए ही तो लिखवाई थी। अतः सुंदर साज जी उस प्रियतम परब्रह्म, उस अल्लाह के हुक्म को कौन टाल सकता है? उसने जो वायदे किए थे, जो धर्म ग्रंथों की साक्षी के अनुसार उसने इस 28वें कलयुग अर्थात 11वीं शताब्दी में प्रकट होने का जो वायदा किया था, उसने वो आज पूर्ण किया है। और उस वायदे से हम सभी ब्रह्म मोमिन धन धन हो गए, क्योंकि हमें यह इल्मे लदुन्नी, यह तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ है और हमें अपने निज स्वरूप और निज वतन की पूर्ण पहचान हो सकी है। सुंदर साज जी 86वां प्रकरण बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साज जी।